नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वशिष्ठ वन। आज हम बात करेंगे विजय माल्या के इंटरव्यू की जो इंटरनेट पे काफी वायरल हो रहा है। 9 साल के बाद विजय माल्या ने पहली बार अपनी कहानी सुनाई है, जहां बहुत सारे क्लेम किए हैं और अपने आप को सिस्टम का विक्टिम बताया है। पर क्या विजय माल्या सच में एक विक्टिम है या फिर एक डेस्परेट अटेम्प्ट है अपनी इमेज मेकओवर का? आइए उनके एक-एक क्लेम को डाइसेक्ट करते हैं। विजय माल्या का पहला क्लेम है कि लोन किंगफिशर एयरलाइंस ने दिया था। मैंने सिर्फ अपनी पर्सनल गारंटी दी थी। क्या चोर कभी पर्सनल गारंटी देता है? आइए इसको देखते हैं। टेक्निकली विजय माल्या यहाँ पर सही कह रहा है। लोन किंगफिशर एयरलाइंस ने ही लिया था। विजय माल्या ने पर्सनल गारंटी दी थी। अब ये पर्सनल गारंटी क्या होती है? देखो, जब भी बैंक किसी को लोन देता है तो वो अपने पास एक कोलेटरल रखता है, जिसमें कोई एसेट्स रखता है या कोई गारंटी देता है। जैसे इस केस में विजय माल्या ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी, ताकि इन केस लोन लेने वाला डिफॉल्ट करता है तो वो लायबिलिटी बन जाती है पर्सनल गारंटर की, जो विजय माल्या के केस में भी था। इवन यूके हाई कोर्ट ने 2021 में विजय माल्या को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया और इंडियन बैंक्स को अलाउ किया विजय माल्या से पैसा रिकवर करने के लिए। तो ये कहना कि लोन तो किंगफिशर एयरलाइंस ने लिया था, मैंने सिर्फ गारंटी दी थी, ये सही नहीं है। विजय माल्या का सेकंड क्लेम ये है कि मैंने इंडिया नहीं छोड़ा, मैं तो एक प्री प्लान ट्रिप पे गया था और बाद में पर्सनल रीजन की वजह से इंडिया में नहीं आ सका। देखो, 17 इंडियन बैंक्स ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि विजय माल्या भागने की तैयारी में है, उसको इंडिया छोड़ने जाने के लिए रोका जाए। और नेक्स्ट डे ही विजय माल्या अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट यूज करके इंडिया छोड़ के भाग गया। अब ये प्री प्लान ट्रिप थी या प्री प्लान एस्केप, ये आप कमेंट में बताइए। विजय माल्या का तीसरा क्लेम ये था कि उसने लोन लिया था 6,203 करोड़ का, बट जो उससे रिकवरी हुई है वो हुई है 14,000 करोड़ की। तो फिर मैं चोर कैसे? देखो, विजय माल्या की ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट था वो 6,203 करोड़ था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हुआ, उसमें पेनल्टी भी ऐड हुई। और ये पैसा विजय माल्या ने वॉलंटरी नहीं पे किया है। ये पैसा जब वो इंडिया छोड़ के भाग गया तो इंडियन कोर्ट्स ने उसका अकाउंट सीज करके, उसकी प्रॉपर्टी सीज करके, उसको सेल करके रिकवर किया है। अगर तो विजय माल्या ने ये पेमेंट खुद से की होती तो उनकी बोनाफाइड इंटेंशन दिखती, बट इस केस में इंडियन कोर्ट्स को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी इस पैसे की रिकवरी के लिए। तो आज आकर ये कहना कि मैंने तो कितना लोन लिया था, मुझसे वो डबल की रिकवरी हो गई, जस्टिफाई नहीं करता। इस पॉडकास्ट में जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी पे नहीं की, तो इस पर विजय माल्या का कहना था कि इसके लिए वो बहुत सैड फील करते हैं और उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी लगाई थी कि उनका जो अमाउंट सीज हुआ है उसमें से एम्प्लॉय की सैलरी पे की जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी थी। देखिए, विजय माल्या का ये कहना सही है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कर्नाटका हाई कोर्ट में, लेकिन वो एप्लीकेशन उस केस में लगाई थी जो बैंकों ने फाइल किया था विजय माल्या के खिलाफ अपना पैसा रिकवर करने के लिए। और रही बात विजय माल्या का सैड फील करने की, जहां पर किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉय सुसाइड कमिट कर रहे थे, वहीं पर विजय माल्या गोवा में एक लग्जरी पार्टी एंजॉय कर रहे थे एनरिके इग्लेसियस जैसे बड़े इंटरनेशनल सिंगर्स को बुला के। अब ये सैड फील करने का कैसा तरीका है, मेरी समझ से तो बाहर है। विजय माल्या का नेक्स्ट क्लेम है कि वो इंडिया आना चाहता है अगर उसको फेयर ट्रायल की गारंटी दी जाए तो। विजय माल्या इंडिया आना चाहता है या वो इंडिया में आने को मजबूर है, वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि 2018 में यूके कोर्ट ने इंडिया की विजय माल्या के लिए एक्सट्रेडिशन की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। फिर 2020 में उसकी अपील डिसमिस हुई और फिर 2021 में यूके सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, ये बोलते हुए कि आपको इंडिया जाना पड़ेगा। और विजय माल्या कोई ना कोई लीगल एक्सक्यूज बना के वहां रुके हुए हैं। अब ये एक्सक्यूज खत्म होते हुए दिख रहे हैं और उनका ये कहना कि उनको अगर फेयर ट्रायल मिलेगा तो वो इंडिया आ जाएंगे। देखो, इंडिया में कसाब जैसे टेररिस्ट को भी फेयर ट्रायल मिला था, क्या विजय माल्या को नहीं मिलेगा? ये सिर्फ एक बहाना सा लगता है। उनका नेक्स्ट क्लेम ये है कि उन्होंने बैंकों को सेटलमेंट ऑफर किया था। इस पर बैंकों का कहना है कि जो सेटलमेंट ऑफर की गई थी वो बहुत कम थी जो लोन लिया था उसके, इसीलिए बैंकों ने उस सेटलमेंट के लिए मना कर दिया था। विजय माल्या क्लेम करते हैं कि उनके केस में मीडिया बायस थी और उन्होंने विजय माल्या का एक फेक नैरेटिव चलाया, जिसने उनके पूरे केस को एक नया ही मोड़ दे दिया। देखो, मीडिया की नैरेटिव सबको पता है, लेकिन विजय माल्या के पास मौका था अपनी बात रखने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही बैंकों ने एप्लीकेशन लगाई वो देश छोड़कर भाग गए। आज 9 साल के बाद आकर बोलते हैं कि वो इनोसेंट है और विक्टिम है सिस्टम के। यार देखो, इस इंटरव्यू की टाइमिंग भी बड़ी कन्वीनियंट है, जब उनकी टीम 18 साल के बाद पहली बार आईपीएल जीतती है, जहां पर कोई कंट्री के इमोशंस बहुत हाई हैं। इस वीडियो के जरिए एक इमेज मेकओवर जैसा फील होता है, जहां पर एक नया ही नैरेटिव सेट करने की ट्राई की जा रही है और इसके लिए उनकी पीआर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे तो ये पूरा इंटरव्यू ही स्क्रिप्टेड लग रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या विजय माल्या सच में एक विक्टिम है या फिर वो मौका देखकर चौका मार रहा है? ये आप कमेंट में जरूर बताइए।